हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग जीके और हिंदी की वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं। तो डेली ही वीडियो में हिंदी की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लाइक का टारगेट है 150। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस के जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे आप कोई बढ़िया पिक्चर देख रहे हैं, जैसे सपोज करो एनिमल पिक्चर ही देख रहे हैं, तो उसमें कुछ सीन ऐसे होते हैं जो फनी सीन होते हैं। तो फनी सीन पे आप थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, फिर फिल्म की जो थ्योरी होती है उसी पे आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि थोड़ी देर हंसे फिर फिल्म में वापस आ गए। तो अल्पकाल के लिए जो भाव आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उन भाव को जो हम कहते हैं वो कहते हैं संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका शब्द जो है वो किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका शब्द की अगर हम बात करें तो ये मक्खी का तत्सम शब्द है। किसका? मक्खी का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मच्छर का तो जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आपका मशक। क्या होता है? म स का मशक, ये मच्छर का तत्सम शब्द होता है। माटी का तो पता ही होगा। माटी का जो होता है वो होता है आपका मृतिका। और मछली का मत्स्य है ना, ये आप सभी लोग जानते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है? अब देखो, दीर्घ स्वर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल दीर्घ स्वर जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। और दूसरा होता है संयुक्त स्वर जिसमें ए आई ओ औ आता है। ठीक है, यहां पर दीर्घ स्वर की बात हो रही है डायरेक्ट, तो यहां पर बड़ा आ जाएगा, है ना, पहला ही ऑप्शन। हालांकि ये तीनों भी आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे, लेकिन ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःइस व्यंजन है? अंतःइस व्यंजनों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 4, है ना। कौन कौन सा होते हैं? या, रा, लावा। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा या, जो है वो एक अंतःइस व्यंजन है। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। तो जड़ के विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो जड़ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका चेतन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भविष्य में होने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे भविष्य में होने वाले के लिए? तो उसको बोलेंगे हम भाभी, यानी कि ये पहला ऑप्शन करेक्ट। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो बस दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। अर्थ अर्थ शब्द जो है वो एक अनेकार्थक शब्द है, क्योंकि अर्थ शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। धन भी होता है, मतलब भी होता है, अभिप्राय भी होता है, इसलिए अर्थ एक अनेकार्थक शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 52 में जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अध्ययन। अध्ययन बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि गलत शब्द का आपको चयन करना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक की जगह आएगा ऐतिहासिक। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऐतिहासिक। ये बिल्कुल सही लिखा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग आपको बताना है। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का परसक यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने, तो ने विभक्ति चिन्ह होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है 55 में, जल्दी से बताएं कौन सा पुल्लिंग शब्द है? नेत्र। नेत्र शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जल्दी से बताओ। शोभा। शोभा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसका प्रयोग आप सदैव एक वचन के रूप में करते हैं? जल्दी से बताइए, किसका प्रयोग आप हमेशा एक वचन के रूप में करेंगे? प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग होता है हमेशा एक वचन के रूप में होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। देखो, आराम से पहचान सकोगे सकोगे
क्योंकि था से आपको पता चल रहा है ये पास्ट में है, गा से पड़ा पता चलेगा ये फ्यूचर में, वह जाता है, तो बस यही यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कर्मवाच का उदाहरण आपको बताना है। कर्मवाच आप सभी को पता है कि कर्म वाला जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जल्दी से बताइए कौन सा कर्मवाच का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, तो ये जो है आपका कर्मवाच का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कृतवाच होगा। सीता पुस्तक लिखती है, यहाँ भी कृतवाच होगा। और मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ भाववाच होगा। समझ रहे हैं? तो सभी सेंटेंस में बता दिया मैंने कौन कौन से वाच्य होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। अब वाच्य टॉपिक आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी बता पाओगे। जैसे मैंने बताया सरल वाक्य कौन सा नहीं है। अब देखो, अगर आप देखोगे इस मेले का उद्देश्य है कि, ये की से सेंटेंस जुड़ रहा, ये की जो है वो आपको मिश्र वाक्य की पहचान करवाएगा। किसकी? मिश्र वाक्य की। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध अंश कौन सा है। जल्दी से बताइए। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने की जगह जो यूज होगा वो होगा आपका मुझे। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यानी कि मैंने शब्द जो है वो गलत है। तो बस पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह आपको बताना है कि अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है। आराम से बता सकते हैं। अल्प विराम चिन्ह, तो ये आपका अल्प विराम चिन्ह है जो बी ऑप्शंस में दिया, जो कॉमा होता है उसको ये अल्प विराम कहते हैं। ठीक है। ये जो ए ऑप्शंस में है ये अर्ध विराम है। कौन सा है? ये अर्ध विराम है। ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा ये कौन सा है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन सा है दोस्तों? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। गिरा हुआ वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको बोलेंगे हम पतित। पहला ऑप्शन करेक्ट। सटपट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सटपट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सटपट शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भ्रमर का। किसका? भ्रमर। भ्रमर यानी कि भौरा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति, यानी कि लोकोक्ति का अर्थ आपको दे दिया, आपसे लोकोक्ति पूछी है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। लोकोक्ति का अर्थ आपको दे दिया, लोकोक्ति आपसे पूछी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर को सवा शेर। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा। मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद जो है वो शब्दानुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दानुवाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? आराम से आप बता सकोगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मेवाती। मेवाती बोली जो है, मेवाती हो गई, मालवी हो गई, मारवाड़ी हो गई, ये सभी जयपुरी और जयपुरी हो गई, ये राजस्थान की बोली है। मेवाती राजस्थान की बोली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा धनद। धनद शब्द जो है ये कुबेर का पर्यायवाची है। किसका? कुबेर का, ना कि गणेश जी का। ठीक है। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानंद आदि विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आराम से आप बता सकते हो। आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानंद ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 71। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा टा वर्ग का नहीं है। सी ऑप्शंस धा। धा जो है ये ता वर्ग का है। ता था द धा, ये ता वर्ग में आता है, ना कि टा वर्ग में। राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि धीरे धीरे शब्द जो है वो कैसा शब्द है। बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो।
तो धीरे धीरे शब्द जो है वो एक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। तो लड़का शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, और वहीं अगर लड़के का नाम आता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान का मतलब सोल्जर से है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। बालक भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन सुंदर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ना कि जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।